Hello learners and welcome to my channel Treasure Learning. So this is the second part of our chapter number 2 Geography class 7th Inside Our Earth. So in this chapter we are going to cover further topics. I hope कि आपने previous video ज़रूर देखी हो part 1 जिसमें हमने इसी chapter के introduction को start किया था और हमने layers of earth जो है जो अर्थ के इनसाइड में जो लेयर्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था क्रस्ट मेंटल एंड कोर के रिगार्डिंग। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स क्या होती हैं? जो चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अर्थ की जो क्रस्ट है, हमारी जो अर्थ की आउटर मोस्ट जो लेयर है जिस पर हम सभी एग्जिस्ट करते हैं, ये वैरायटी ऑफ रॉक्स से बनी है, वैरायटी ऑफ रॉक्स, ठीक है। आप देखिए कि ये जितना भी सॉलिड फॉर्म जो हमारी अर्थ के ऊपर है ये सारा रॉक से ही बना है बेसिकली। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अब ये रॉक होती क्या है? ये एक नेचुरल मास होता है, यानी कि कोई ह्यूमंस नहीं बनाते हैं इसको, ये प्राकृतिक होता है और ये बहुत सारे मिनरल मैटर मतलब बहुत सारे मिनरल से जो है ये मास बनता है जिसको हम रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, कलर एंड टेक्सचर। और एक ही तरीके के रॉक्स हमें देखने को नहीं मिलते, इसमें भी बहुत वेराइटीज़ होती हैं। आपको वेराइटी ऑफ साइजेस में, कलर्स में और टेक्सचर में रॉक्स देखने को मिल सकती हैं अर्थ के ऊपर। अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो जो मेजर डिवीज़न यहाँ पे रॉक्स का किया गया है वो 3 टाइप्स के जो है रॉक्स हमारी होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। कौन कौन सी होती हैं? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मेजर डिवीजन्स होती हैं रॉक्स की। नाउ स्टार्ट विद इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक क्या होती है? इग्नियस वर्ड मेड फ्रॉम द लेटिन वर्ड इग्नीज विच मीन्स फायर। अब ये जो इग्नियस वर्ड है, इग्नियस वर्ड हमारा बना है लेटिन भाषा के एक वर्ड से जो है इग्नीस, जिसका मतलब होता है फायर, आग। अब देखो आग से इसका क्या कनेक्शन है, फायर से इसका क्या कनेक्शन है, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब ज्वालामुखी फटते हैं, जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो जो अंदर से लावा बाहर आता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है हमारी अर्थ के अंदर का, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मोल्टन मैग्मा और लावा हमारा क्या चीज़ होती है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं वॉल्केनो इरप्शन के थ्रू, ज्वालामुखी फटने के थ्रू जब वो बाहर आते हैं तो बाहर आके वो लावा क्या होता है, अर्थ की सरफेस पे ठंडा होता है। और जब वो लावा बाहर आके अर्थ की सरफेस पे ठंडा हो जाता है, ठीक है, जैसे ही वो ठंडा होगा वो एक सॉलिड फॉर्म लेना शुरू कर देगा और वही हमारी बनती हैं इग्नियस रॉक्स। और क्योंकि सबसे पहले हमारी यही रॉक्स बनती हैं इसलिए इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। सो सेकेंड पॉइंट आपका यही है, दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। When molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. Molten magma जब ठंडा हो जाता है, molten magma क्या होता है? वही जिसको हमने अभी लावा बोला है, क्योंकि जब वो बाहर आता है तो हम उसको लावा ही नाम देते हैं हम उसको। तो जब वो लावा बाहर आता है, molten magma बाहर आता है और जब वो ठंडा होता है, कूल होता है, तो तब जो रॉक बनती हैं दैट इज़ igneous रॉक्स। और igneous रॉक्स भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव igneous रॉक्स। अब इग्नियस रॉक तो समझ में आ गया, अब ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या है ये अभी हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप ये पिक्चर को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि मैग्मा जब बाहर आता है तो किस तरीके से वो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म करता है। तो आप इसकी बॉटम साइड में देखेंगे तो मैग्मा चैम्बर आपको नज़र आएगा। मैग्मा चैम्बर बेसिकली ये अर्थ के अंदर मेंटल जो हमारी लेयर है वहाँ पे जब ये मैग्मा अंदर रिवॉल्व करता रहता है कंटिन्यूसली, इसकी एक मूवमेंट चलती रहती है इस मैग्मा की, जो कि मोल्टन स्टेट में होता है, पिघली हुई फॉर्म में होता है। तो जब ये बाहर आता है पूरे प्रेशर के साथ वॉल्केनो से, ठीक है, तो अंदर भी वॉल्केनो के अंदर यानी कि अर्थ के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे ये मोल्टन मैग्मा बाहर आते हुए उन जगहों को भी फिल कर देता है। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो आपको पता है कि फ्लूइड और लिक्विड फॉर्म की जो चीज़ें होती हैं उनको जहाँ स्पेस मिलेगा वो वहाँ पे अपने आप को फिल कर लेते हैं। तो अंदर भी काफ़ी सारे स्पेसेस में ये मोल्टन मैग्मा फिल हो जाता है, ठीक है, और फिर ये बाहर आता है और फिर बाहर वॉल्केनो के थ्रू बाहर आके फिर अर्थ के सरफेस पे ये आ जाता है। तो जो मैग्मा अर्थ के अंदर की तरफ जिन स्पेसेस में अपने आप को फिल करता है और वहाँ पे जब वो ठंडा होता है
तो वहाँ बनती है हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और यही मैग्मा जब बाहर आके अर्थ के सरफेस पे ठंडा होता है, अर्थ के ऊपर, वहाँ पे जब ये ठंडा होता है तो वहाँ बनती है हमारी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो इससे आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक बार हम इनकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। Intrusive igneous rocks are formed from magma that cools slowly, and as a result these rocks are coarse grained. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तब बनती है जब हमारा मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि वो अंदर होता है तो उसको थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगता है। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये जो रॉक्स होती हैं हमारी काफ़ी कोर्स ग्रेन्ड होती हैं। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्योंकि हमारी बाहर बनती हैं, जल्दी ठंडा हो जाता है मैग्मा, सो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कूल क्विकली एंड एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन्ड और हैज़ लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। और क्योंकि एक्सट्रूसिव रॉक्स बाहर बनती हैं तो इनकी बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होती है, ये बहुत ही बारीक होती हैं इंट्रूसिव रॉक्स के मुकाबले। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। आई होप कि आपको अब क्लियर हुआ होगा। लावा की मैं आपको बात कर रही थी कि लावा बेसिकली क्या होता है। तो लावा इज़ एक्चुअली फायरी मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। अर्थ के अंदर हम सोचते हैं कि अर्थ के अंदर पता नहीं क्या होगा, तो यहाँ पे आपको एक और नई चीज़ पता चल रही है कि जो हमारी लेयर्स होती हैं अर्थ की, उनके अलावा हमारी अर्थ के अंदर एक मोल्टन मैग्मा भी जो होता है, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका होता है। और जब वो बाहर आता है अर्थ के, तो हम उसको एक टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, दैट इज़ लावा। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। Now learners, let's start with differentiation between extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. अभी तो हमने बेसिकली ये समझा था कि how these rocks are formed, लेकिन इनके बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस आते हैं, let's understand through this table. Now extrusive igneous rocks में जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन ही रखा है दोनों का, that when molten magma comes on the earth's surface it rapidly cools down and becomes solid. जब मोल्टन मैग्मा अर्थ की सरफेस पे आता है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है और वो सॉलिड बन जाता है, उससे बनती हैं हमारी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। वहीं आप इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की तरफ अगर आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, सो उसमें लिखा है समटाइम्स मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट एंड द रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं वो होती हैं हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, रॉक्स फॉर्म्ड आउटसाइड द वोल्केनो ऑन द अर्थ सरफेस आर नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। वही चीज़ जो अभी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो बनती हैं अंदर अर्थ के, वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं। और वहीं जो रॉक्स अर्थ सरफेस के ऊपर जो है बनती हैं उन्हें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बसाल्ट, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है ना, यहाँ पे इस मैप के थ्रू, इंडिया का ये फिजिकल मैप मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, जो अर्थ के साउथ में जो पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू, आप मैप में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है ये बेसिकली एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से ही बना है। जो बेसाल्ट हमने अभी पढ़ा, तो ये पूरा प्लेट्यू बेसाल्ट रॉक से ही बना है। ठीक है, Now comes to the second types of rocks, that is sedimentary rocks. अब जो sedimentary rocks है, ये जो word आया है हमारा, this also comes from the Latin word sedimentum. Sedimentum ये एक word से आया है जो कि एक Latin word है जिसका मतलब होता है settle down. अब sedimentary rocks से इसका क्या कनेक्शन है? इसको मैं एक बार ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमारी igneous rocks फॉर्म होती हैं, उन्हीं इस इग्नियस रॉक से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनती हैं। कैसे बनती हैं? क्योंकि इग्नियस रॉक्स जब हमारी फॉर्म होती हैं, टाइम टू टाइम धीरे धीरे उनमें चेंजेस आते हैं, एयर की वजह से या पानी की वजह से या क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वो रॉक्स टूटती रहती हैं। ठीक है, वो ब्रेक होती रहती हैं, और जब वो रॉक्स ब्रेक होती रहती हैं वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स बनाती हैं। सेडिमेंट्स मीन्स जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, और यही पीसेस आगे हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, और वही इकट्ठा हो के वहाँ पे
एक लेयर के ऊपर लेयर ऐसे फॉर्म होती जाती है उन सेडिमेंट्स की धीरे धीरे, और इसी फॉर्मेशन से जो हमारी रॉक बनती है, इसी प्रोसेस से जो हमारी रॉक्स बनती हैं, दैट आर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर, दे ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स विच आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। यानी कि जब चट्टानें टूटती हैं या तो आपस में एक दूसरे को जो है हिट करते हुए वो टूटती हैं, या फिर किसी भी दूसरे जो है ऑप्शन की वजह से या पानी की वजह से, हवा की वजह से जब ये रॉक्स टूटती हैं, सो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। These sediments are transported and deposited by the action of wind, water, etc. जैसे कि मैंने अभी बताया, यही छोटे छोटे सेडिमेंट्स पार्टिकल्स फिर पानी या हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपॉजिट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। These sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. और जैसे जैसे एक के ऊपर एक ऐसे सेडिमेंट्स बनते जाते हैं, तो नीचे के सेडिमेंट्स जो है धीरे धीरे कंप्रेस होते जाते हैं। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि सपोज़ हमने कोई एक मटेरियल रखा है, ठीक है, उसके ऊपर जब हम और मटेरियल्स रखते जाते हैं तो वो नीचे का मटेरियल कंप्रेस होता जाता है। वही चीज़ इन लेयर्स के साथ भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्रेस होके एक नया फॉर्म जो है रॉक्स का बनता है, और इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived. Fossils क्या होते हैं? Plants, animals के जो dead parts, जो पहले कभी किसी समय में जो जिंदा रहे हों plants, animals, ठीक है, उनकी जो dead parts होते हैं जो आज हमें मिलते हैं, उनको हम fossils बोलते हैं। So अब इसमें, इस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में ये fossils क्यों मिलते हैं? इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये रॉक बनने में कोई 1 या 2 दिन नहीं लगते हैं, 1 या 2 महीने नहीं लगते हैं, बल्कि बहुत साल लगते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का ये प्रोसेस होता है। तो जब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एक जगह पे चीज़ें डिपॉजिट होती जाती है, तो वहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि प्लांट्स का या एनिमल के जो पार्ट्स हैं, जो डेड पार्ट्स हैं, वो भी वहाँ पे बाय एयर या बाय वाटर डिपॉजिट हुए होंगे, वहाँ पे भी वो आए होंगे, ट्रांसपोर्ट हुए होंगे। तो वो जब नीचे की लेयर्स जो है कंप्रेस होती रहती है, तो उनके साथ साथ ये फॉसिल्स भी कंप्रेस हो जाते हैं। सो यही चीज़ आप नोटिस भी करेंगे कि ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स जब टूटती हैं या उनको जब तोड़ा जाता है, तो उनमें बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स के पार्ट मिलते हैं। आप यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन बेसिकली कैसी होती है और वो कैसे दिखती हैं। आप इसमें तीनों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि कैसे एक के ऊपर एक लेयर जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। तो ये इमेज आपको सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करेगा सेडिमेंट्री रॉक्स दिखती कैसी हैं। नाउ लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग, ये कहाँ से आया है ये वर्ड। सो इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोज विच मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। सॉरी, चेंज और ऑफ के बीच में यहाँ पे एन बाय मिस्टेक मेंशन हो गया है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, चेंज ऑफ फॉर्म आएगा यहाँ पे। सो मेटामॉर्फिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोज से आया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म में चेंज होना। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स भी इसी तरीके से बनती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं? इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ये कोई अलग से नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाई जाती हैं। अब क्योंकि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की शेप को, उनके आकार को, उनकी फॉर्म को चेंज करके ये रॉक्स बनाई जाती हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्योंकि मेटामॉर्फोज जिस वर्ड से ये बना है उसका मीनिंग ही यही है, चेंज ऑफ फॉर्म। सो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के थ्रू, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है, बहुत लंबे प्रोसेस के थ्रू जब इनको चेंज किया जाता है एक नई रॉक की फॉर्म में, सो दैट इज़ नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। आप नीचे इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नीचे पिक्चर्स में भी नज़र आ रहे हैं, और एक साइड में भी आपको एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा, ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हमने अभी स्टडी किया, और इसके अलावा हमने देखा कि रॉक्स हमारी कैसे बनती हैं, और रॉक्स जो है मिनरल का ही एक मास होता है। टाइप्स ऑफ रॉक्स हमने स्टडी किया, उनको डीपली हमने स्टडी किया।
सो आई होप कि आपको रॉक्स एंड मिनरल्स का टॉपिक क्लियर है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको फर्दर और पार्ट्स चैप्टर के और फर्दर वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।